Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful, and durood and salam on his last prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Class 10 Computer Science chapter number 4 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड में लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बोर्ड में लूप्स में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टॉपिक जो इसमें कवर किया गया है डाटा स्ट्रक्चर्स का, उसमें एरे जो है उसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और वो क्वेश्चन आ सकता है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन एरे। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर में जितनी भी इसकी एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज़, प्रोग्रामिंग टाइम हैं उनको कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे लाइव आपको प्रोग्राम मैंने पहले से लिखा है, आपको उनकी वर्किंग दिखाऊं और उनका लॉजिक समझा सकूं। आप इनको देखेंगे क्योंकि प्लेंटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं और उसमें ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जैसा कि हैश इंक्लूड stdio.h मेन और फॉर लूप को बार बार इस्तेमाल किया गया है और आप जब इस प्रोग्राम को देखेंगे तो आप इंशाअल्लाह इससे फेमिलियर हो जाएंगे। और बोर्ड में अगर बुक से हट के भी वो कोई टॉपिक पूछता है, यानी कि इवन नंबर्स डिस्प्ले करें 1 से लेकर 10 तक, या ऑड नंबर्स डिस्प्ले करें, या फर्स्ट नेचुरल नंबर्स डिस्प्ले करें, 1 to 10 या 1 to 100 नेचुरल नंबर्स डिस्प्ले करें, या 1 to 500 नेचुरल नंबर्स डिस्प्ले करें, तो आप उस प्रोग्राम को करने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे एक्टिविटी 4.1 का प्रोग्राम आपके सामने है। एक्टिविटी 4.1 पेज नंबर 86 पे है। इसकी स्टेटमेंट ऐसे है, राइट ए प्रोग्राम डेट डिस्प्लेस द टेबल ऑफ 2 का टेबल डिस्प्ले करे, उसके लिए प्रोग्राम आपके सामने है। मेन में देखिए हमने इंट आई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके बाद n इक्वल्स 2। आई जो है वो लूप कंट्रोल वेरिएबल के तौर पे काम करेगा और n जो है वो 2 का टेबल उसने कहा है हमें, तो यहाँ पे हमने उसको प्रोग्राम में ही वैल्यू असाइन कर दी। इसके बाद देखिए लाइन नंबर 5 में आपके पास फॉर लूप है। इसमें सबसे पहला पार्ट इसका है इनिशियलाइजेशन। इसमें आई को हमने वैल्यू असाइन कर दी 1। इसके बाद सेकंड पार्ट इस लूप का है कंडीशन। कंडीशन में आई की वैल्यू देखिए 10 तक जाएगी, इसको हमने इनिशियलाइज किया 1 से और ये ख़त्म होगा जब आई की वैल्यू हो जाएगी 10 तक। तो ये आइट्रेट करेगा, आई की वैल्यू होगी 1, फिर 2, फिर 3 अप टू 10 इसकी वैल्यू जाएगी। इसके बाद कंडीशन को चेक करने के बाद कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल जो है वो लूप की बॉडी में जाएगा। यहाँ पे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में हमने डबल कोटेशन में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ किए हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा है लाइन नंबर 6 पे। %d स्टार %d इक्वल %d। यहाँ पे इन फॉर्मेट स्पेसिफायर के बदले वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी जो कि डबल कोटेशन के बाद आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे n i और n इंटू आई, इनकी वैल्यूज़ इन 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर के बदले जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। लूप के बाद क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है इसलिए इनको कर्ली ब्रेसेस में हमने नहीं रखा। इसके बाद रिटर्न 0 है। इस रिटर्न 0 को अगर आप यहाँ से डिलीट भी कर देंगे तो प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं रन करता हूँ। ये मैंने इसको रन किया तो देखिए आगे सामने 2 का टेबल जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। तो ये आगे पास लॉन्ग प्रोग्राम है। लॉन्ग प्रोग्राम 8 नंबर का ये पूछा जा सकता है। इसमें यहाँ पे देखिए मैंने इसको डिलीट कर दिया, प्रोग्राम को मैंने सेव किया। यहाँ पे इसको मैं दोबारा रन करता हूँ तो देखिए वो प्रोग्राम दोबारा मेरे पास सेम टू सेम उसकी आउटपुट वही आ रही है। सिंपल लॉजिक है इसकी। इसके बाद देखिए हमारे पास और कौन सा नेक्स्ट प्रोग्राम आ रहा है। इसमें एक्टिविटी 4.2 है, पेज नंबर 90 पे है। पेज नंबर 90 पे देख लीजिए, अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे पेज नंबर 90 पे एक्टिविटी 4.2 में है राइट ए प्रोग्राम डेट डिस्प्लेस द टेबल ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ पे वो हमें कह रहा है एक से ज़्यादा जो है वो नंबर्स का टेबल प्रिंट करने के लिए हमें कह रहा है। पहले 2 का टेबल 1 to 10 प्रिंट करेंगे, फिर 3 का टेबल 1 to 10, फिर 4 का टेबल 1 to 10 और इसी तरीके से 5 और 6 का टेबल 1 to 10 हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे एक पैटर्न है जो कि मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम फॉर लूप और उसके अंदर एक और फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नेस्टेड लूप यूज़ होगा। यहाँ पे देखिए आगे सामने प्रोग्राम है। मेन फंक्शन के अंदर हमने इंट आई और जे ये 2 लूप कंट्रोल वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं। आई से हम
कंट्रोल करेंगे आउटर लूप की वैल्यू को, और जे से हम कंट्रोल करेंगे इनर लूप की वैल्यू को। यहाँ पे लाइन नंबर 6 में देखिए आगे पास है फॉर i इक्वल्स टू 2 से हमने क्यों किया, क्योंकि पहला टेबल जो हमने डिस्प्ले करना है वो 2 का है, ये इनिशियल वैल्यू हो गई, और i इज़ लेस देन इक्वल टू 6। अब हमने यहाँ पे 6 क्यों किया, क्योंकि लास्ट टेबल जो हमने डिस्प्ले करना है वो 6 का है। इसके बाद i प्लस प्लस यानी कि 2 के बाद 3 होगा, फिर 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6। तो ये 2 3 4 5 6 5 मरतबा आउटर लूप चलेगा। अब आउटर लूप के बाद देखिए लाइन नंबर 8 में, यहाँ पे लाइन नंबर 8 में यहाँ के पास इनर लूप है। इनर लूप में देखिए इसमें हमने j को इनिशियलाइज किया 1 से, और इसकी कंडीशन हमने लगाई j इज़ लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि हमने टेबल जो डिस्प्ले करना है वो 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले करना है, तो j की वैल्यू 1 है और ये 10 तक जाएगी। इसके बाद क्या होगा, ये कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन ट्रू है, जे की वैल्यू 1 है, तो कंट्रोल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट आप पहले देख चुके हैं, इससे पिछले प्रोग्राम में। यहाँ पे ये 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए गए हैं। इन 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की जगह पे इन 3 वेरिएबल्स i, j और i इंटू जे की वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो क्लोजिंग ब्रेसेस है जो कि लाइन नंबर 11 पे है, यहाँ पे इनर लूप ख़त्म हो रहा है। एक टेबल डिस्प्ले करेगा 2 का, उसके बाद प्रिंट एफ बैकस्लैश n, यहाँ पे नई लाइन प्रिंट करेगा, और यहाँ के बाद लाइन नंबर 13 के बाद कंट्रोल दोबारा जाएगा लाइन नंबर 6 पे। यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे देखिए i की वैल्यू 2 थी, i की वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल इस पार्ट पे आएगा, इंक्रीमेंट के पार्ट पे। अब यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे कंडीशन पे, कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल जो है वो इसके बाद इनर लूप में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इनर लूप की वैल्यू फिर देखिए आप j इक्वल टू 1, दोबारा j को 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, और ये 1 से लेकर 10 तक इसकी वैल्यू जाएगी। 3 का टेबल जो है वो 1 to 10 दोबारा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से 10 टाइम्स जो है वो 3 का टेबल हम 1 to 10 डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद दोबारा यहाँ पे ये जब इनर लूप जो है वो उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल हमारा आ जाएगा इस स्टेटमेंट पे, यहाँ से एक नई लाइन प्रिंट करेगा, दोबारा कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा आउटर लूप में। ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक के 6 का टेबल प्रिंट करेंगे। उसके बाद i की वैल्यू हो जाएगी 7, और यहाँ पे जब i की वैल्यू हो जाएगी 7 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लाइन नंबर 6 से डायरेक्ट हम चले जाएंगे लाइन नंबर 14 पे, जो कि हमारे प्रोग्राम का एंड है। इसको मैं रन करता हूँ। देखिए इसको मैंने रन किया तो आगे सामने देखिए बड़ी खूबसूरती से ये पहले 2 का टेबल डिस्प्ले हुआ, 2 into 1 इक्वल्स 2 का टेबल 10 तक प्रिंट हुआ, फिर एक नई लाइन उसने डिस्प्ले की, फिर 3 का टेबल डिस्प्ले हुआ, फिर 4 का, 5 का, 6 का। इसमें अगर मैं 2 to 10 का टेबल डिस्प्ले करना चाहूँ तो देखिए थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी। यहाँ पे 6 के बदले मैं सिर्फ वैल्यू कर दूंगा आउटर लूप में 10 किया, इसको मैंने सेव किया, इसको रन किया। अब देखिए 2 से लेकर उसने ये 10 तक का टेबल डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप चाहें तो यहाँ पे 100 तक का टेबल भी प्रिंट करवा सकते हैं। 2 से लेकर 100 तक का टेबल जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो वेरी सिंपल इसकी लॉजिक है, आपने जो भी यहाँ पे चेंजेस करनी है आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा यहाँ पे 6 कर देता हूँ। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा है। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 में से एग्जाम्पल कोड 4.3 पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 में हमारे पास देखिए एग्जाम्पल है 4.2। वेरी सिंपल एग्जाम्पल है। यहाँ पे यूजिंग वेरिएबल्स एज अरे इंडेक्सेस, आपको यहाँ पे एरे दिखाई गई है। इस लाइन में देखिए, इस लाइन में एरे डिक्लेयर की गई है और यहाँ पे ये 5 उसका साइज़ है, 5 वैल्यूज़ उसको दी गई हैं। अब उसके बाद क्या किया गया है, इंट i इक्वल्स 2, i को हमने 2 साइन किया। यहाँ पे प्रिंट है %d। अब ये क्या करेगा कि
सेकंड लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। आगे पास अरे है, लाइन नंबर 4 पे देखिए, लाइन नंबर 4 में 10 वैल्यू जो है वो 0 इंडेक्स पे है, 21 इंडेक्स पे है, 32 इंडेक्स पे है। तो ये स्टेटमेंट जो कि पेज नंबर 6 पे है ये प्रिंट करेगा 30। उसके बाद i प्लस प्लस आई की वैल्यू हो जाएगी 3। नेक्स्ट ये जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है ये प्रिंट करेगी वैल्यू जो कि अरे इंडेक्स 3 पे है। अरे इंडेक्स 3 पे देखिए हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 40। तो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट होगी 30 और 40। इसको मैं रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे आगे बाद 30 और 40 वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं। ये पिछले 2 सालों में, पिछले 1 साल में इसका जो हुआ था लाहौर बोर्ड का, गुजरांवाला बोर्ड का, उसमें ये एमसीक्यू में आया था क्वेश्चन के राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। एमसीक्यू में आ सकता है। इसमें ये आपको कोड दिया गया है 1 लाइन का, इसमें बताया गया है कि अगर आई की वैल्यू 2 है तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी। डिफरेंट वैल्यूज़ आपको दी गई हैं 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 जो है वो 0th इंडेक्स पे है, 21 इंडेक्स पे है, 32 इंडेक्स पे है। तो इसकी आउटपुट होगी 30। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि आपको ये पॉइंट, ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, 4.2 के बाद हमारे पास नेक्स्ट है 4. एग्जाम्पल कोड 4.2। इसके बाद हमारे पास है 4.3। एग्जाम्पल कोड 4.3 ये भी हमने देख ली है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 4.3 के बाद हमारे पास यहाँ पे ये एक प्रोग्राम है फैक्टोरियल का। ये प्रोग्राम मैं पहले एक वीडियो में समझा चुका हूँ, यहाँ पे मैं बहुत क्विकली इसको दिखाता चलूँ आपको। यहाँ पे ये प्रोग्राम है और ये 1 नंबर का फैक्टोरियल मालूम करता है। ये प्रोग्राम जो है ये 8 नंबर का बोर्ड में पूछा जा चुका है और ये आपके पास है बुक के पेज नंबर 86, 87 पे। इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए वो कहता है कि 120 उसने मुझे फैक्टोरियल दे दिया, फैक्टोरियल उसने मुझे दिया 5 का। ये यहाँ पे 5 वैल्यू दी गई है लाइन नंबर 4 पे। 5 का फैक्टोरियल जो है वो 120 आया। ये फैक्टोरियल कैसे आया, 5 को 1 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास आ जाएगा 120। अब अगर आपने 4 का फैक्टोरियल देखना है, यहाँ पे मैंने कर दिया 4। अब 4 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। इसका फैक्टोरियल आएगा 24। देखिए यहाँ पे इसका फैक्टोरियल आ गया 24 आपके सामने, बिल्कुल ये क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम इस तरीके से था। इसमें ये यहाँ पे वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन आ रही है, वेरी सिंपल। और फैक्ट एक वेरिएबल लिया हमने, उसको 1 इनिशियलाइज किया, उसके बाद n इक्वल्स 4। ये n आपने नंबर लिया, इस वेरिएबल में आपने वो नंबर स्टोर किया जिसका फैक्टोरियल देखना चाह रहे हो। इसके बाद आपने यहाँ पे लूप यूज़ किया, लूप को आप चलाएंगे। इसकी कंडीशन आपने ये रखी जहाँ तक जिस नंबर का आपने फैक्टोरियल देखना है, और यहाँ पे आपने ये एक स्टेटमेंट रखी फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1। इसका एक पूरा टेबल दिया गया पेज नंबर 87 पे। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास कौन सा प्रोग्राम आ रहा है। फैक्टोरियल के बाद हमारे पास आ रहा है प्रोग्रामिंग टाइम 4.1, पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 पे आपके पास ये एक प्रोग्राम दिया गया है और यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। एरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना सिखाया गया है। स्टोर एजेस ऑफ 5 पर्सन्स इन एरे एंड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। यहाँ पे मेन फंक्शन के बाद इस लाइन में आपने एरे डिक्लेयर की, एरे का नाम आपने रखा
एज और उसका साइज़ है 5। इसके बाद आपने इसके 0 एलिमेंट में 25 स्टोर किया, फर्स्ट एलिमेंट में 35, उसके बाद 55, इसके जो है वो सेकेंड एलिमेंट में जो कि इसका बनेगा थर्ड। 0 1 2 0 से अगर शुरू हुआ तो 0 फर्स्ट हुआ, 1 सेकेंड हुआ, 2 थर्ड हुआ। इस तरीके से आप इसके एलिमेंट्स में वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं। प्रिंट एफ, यहाँ पे आपने इनकी वैल्यूज प्रिंट की और देखिए आपको नाम जो है इसका 5 मरतबा लिखना पड़ रहा है। हम आगे ऐसे प्रोग्राम्स भी देखेंगे जिसमें लूप की मदद से हम इसका नाम सिर्फ 1 मरतबा लिखेंगे। और यहाँ पे जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, यानी कि यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इसको हम कंट्रोल करेंगे लूप कंट्रोल वेरिएबल के ज़रिए से। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन मैं दिखा देता हूँ। ये जो वैल्यूज़ हैं ये देखिए, ये वैल्यूज़ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गई। वेरी सिंपल प्रोग्राम है, इसको आप देख सकते हैं इसकी लॉजिक। इसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा है। 4.1 के बाद 4 पॉइंट प्रोग्रामिंग टाइम 4.11 पेज 94, पेज नंबर 94 पे देखिए आपके पास है program that assigns first 5 multiples of 23 to an array of size 5। यहाँ पे देखिए अब हम जो है ये एक एरे डिक्लेयर की और उस एरे का नाम रखा हमने मल्टीपल्स, उसका साइज रखा हमने 5, उसकी डाटा टाइप है इंट। और हमने लूप यहाँ पे स्टार्ट किया। लूप में देखिए यहाँ पे लूप में हम कर रहे हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0, काउंटर को हमने सेट किया 0 के इक्वल, आई की वैल्यू 0 से लेके जाएगी 5 तक। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो प्रोग्राम आ जाएगा लाइन नंबर 7 पे। लाइन नंबर 7 पे हम कर रहे हैं मल्टीपल्स आई। इसका मतलब क्या है? मल्टीपल्स नाम है एरे का, आई उसका इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट है, आई की वैल्यू है 0, यानी कि एरे के 0th एलिमेंट में स्टोर कर दें। क्या स्टोर करना है आपने? आई प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 23, यानी कि 23 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? आई की वैल्यू है 0, 0 में 1 ऐड किया, उसको 23 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा? 23 इंटू 1 23 आ गया। इसके बाद आपने उसको प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ से दोबारा कंट्रोल ऊपर जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो है वो सबसे पहले ये आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा। आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस लाइन में ये वाला कोड आपका जो है आई प्लस 1, आई की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 46। और ये एरे के फर्स्ट जो है वो पहले हमने 0th इंडेक्स पे स्टोर किया था, अब ये फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा 46 और हम यहाँ पे उसको प्रिंट करवा रहे हैं। इसी तरीके से 23 के 5 मल्टीपल्स, यानी कि 23 का टेबल आप 5 मरतबा अगर पढ़ें तो वो उसके जो है वो 5 मल्टीपल हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं। इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये इसकी एग्जीक्यूशन आकर सामने आ रही है। 23, 46, 69, 92 और 115। सिंपल सा प्रोग्राम है, इसकी लॉजिक को आपने समझना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास कौन सा है? 4.11 हो गया। अब है 4.12 प्रोग्रामिंग टाइम। 4.12 में आपको एरेस की एडिशन दिखाई गई है। यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 एरेज। यहाँ पे आपको ये 2 एरेज दिखाई गई हैं, एक ए दूसरी बी, यानी कि एरे ए का फर्स्ट एलिमेंट उसको ऐड कर देंगे एरे बी के फर्स्ट एलिमेंट में, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। अब फर्स्ट एरे का दूसरा एलिमेंट दूसरी एरे के दूसरे एलिमेंट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ मैंने सेम रखी हैं, 2 3 4 5 6 7 8। 2 को 2 में ऐड करेंगे 4 आएगा, 3 को 3 में ऐड करेंगे 6 आएगा, 4 को 4 में ऐड करेंगे तो
8 आएगा। इसको यहाँ पर आपने फॉर लूप यूज़ किया, फॉर लूप में ये उसी तरीके से इसकी ये 3 एक्सप्रेशंस हैं। इसके बाद प्रिंट एफ में हमने क्या किया, प्रिंट एफ में हमने किया ए आई प्लस बी आई, इन दोनों एरेस के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने ऐड करके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया। इसको मैं रन करता हूं तो देखिए आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये आपके पास उन दोनों अरेज के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जमा करने के बाद रिजल्ट आ गया। वेरी सिंपल प्रोग्राम है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 4.12 के बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है प्रोग्रामिंग टाइम 4.2, पेज 81। पेज नंबर 81 पे आपके पास है ये लिखी हुई इसकी स्टेटमेंट, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स obtained marks in 4 subjects as input from user and calculate and display total marks। अब आप एक लूप यूज़ करेंगे, उस लूप में आप क्या करेंगे, 4 सब्जेक्ट्स के नंबर एंटर करेंगे, फिर उनको जमा करेंगे, फिर उनको जमा करने के बाद उनको डिस्प्ले कर देंगे। सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे देखिए अरे डिक्लेयर कि उसका साइज़ 4 है, इसके एलिमेंट्स शुरू होंगे 0 से लेकर 3 तक। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, टोटल मार्क्स, मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 4 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमने यूज़र से वैल्यू ले ली। अब यहाँ पे स्कैन एफ के फंक्शन में देखिए यहाँ पे हमने लूप यूज़ नहीं किया। अगर हम लूप यूज़ करते तो यहाँ पे हमें ये मार्क्स जो है ये 4 दफ़ा नहीं लिखना पड़ना था, ठीक है। लूप में हमें सिर्फ उसको एक ही मरतबा लिखना पड़ना था और लूप को हमने 4 मरतबा एग्जीक्यूट कर लेना था। और यहाँ पे इसके बाद टोटल मार्क्स इक्वल टू हमने दोबारा 4 मरतबा यूज़ किया उस अरे के नाम को, फिर यहाँ पे हमने उसकी वैल्यूज़ को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया। सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम है। इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ में लिखा हुआ है एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 4 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखिए सपोज आपने फर्स्ट सब्जेक्ट में नंबर हासिल किए 50, मैंने स्पेस बार को प्रेस किया। दूसरे में आपने हासिल किए 55, तीसरे में आपने हासिल किए 60, चौथे में आपने हासिल किए 65। इन सब एंटर की प्रेस की तो देखिए मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट आर, इन सब को जमा किया तो आपके पास 230 आ गया। 230 के बाद देखिए उसने 6 ज़ीरोज़ डेसिमल पॉइंट के बाद डिस्प्ले कर दिए। अब ऐसा क्यों है, दोबारा चलते हैं। तो यहाँ पे उसने डिस्प्ले किया क्योंकि हमने यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ किया था टोटल मार्क्स, वो हमने डिक्लेयर किया था फ्लोट टाइप का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लोट टाइप का वेरिएबल हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया था, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद आपके पास है ये प्रोग्रामिंग टाइम 4.1 है। इसके बाद 4.1 के बाद आपके पास आ जाता है प्रोग्रामिंग टाइम 4.11। 4.11 जो है वो आपके पास उसकी स्टेटमेंट ऐसे है, राइट ए प्रोग्राम डेट असाइंस फर्स्ट 5 ये हो गया आपके पास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 4.11 के बाद 4.12 पेज नंबर 95 पे, ये भी हो गया। इसके बाद 4.12 के बाद प्रोग्रामिंग टाइम 4.2, प्रोग्रामिंग टाइम 4.2 जी ये हमारा रह गया। प्रोग्रामिंग टाइम 4.2 की स्टेटमेंट हमारे पास ऐसे है, राइट प्रोग्राम डेट टेक्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इन 4 ये हो गया, ठीक है। 4.2 के बाद हमारे पास आ रहा है 4.5 प्रोग्रामिंग टाइम 4.5। इसकी स्टेटमेंट ऐसे है, राइट प्रोग्राम डेट 5 टाइम्स डिस्प्लेस नंबर फ्रॉम 1 to 10। 4.5 ये आगे पास आ रहा है बुक में पेज नंबर 88 पे, पेज नंबर 88 पे प्रोग्राम लिखा हुआ है और पेज नंबर 89 पे इसका जो है वो आउटपुट दी गई है। तो यहाँ पे देखिए हम नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे क्योंकि हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को 5 दफ़ा डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, एक
आई, दूसरा जे। आई जो है वो लूप कंट्रोल वेरिएबल है आउटर लूप का। यहाँ पे देखिए आउटर लूप आपके पास नज़र आ रहा है लाइन नंबर 6 पे, और जे जो है वो लूप कंट्रोल वेरिएबल है इनर लूप का, जो कि आपको नज़र आ रहा है लाइन नंबर 8 पे। यहाँ पे हमने जो है वो प्रिंट की वैल्यू को इनर लूप की, यहाँ पे इनर लूप की वैल्यू जो है आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक जाएगी। तो 1 से लेकर 10 तक जाने के बाद इनर लूप ख़त्म हो जाएगा, यह कम्प्लीटली आइट्रेट हो जाएगा। इसके बाद ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये क्या करेगी, प्रिंट कंट्रोल करेक्टर को न्यू लाइन पे मूव करेगी, ये \n ये काम करेगा, और यहाँ पे इसके बाद कंट्रोल चला जाएगा दोबारा लाइन नंबर 6 पे। यहाँ पे आउटर लूप में यहाँ पे इसका जो थर्ड पार्ट है आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू पहले 1 थी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, वो एग्जीक्यूट होगी। और ये कहाँ तक जाएगा, 2 के बाद ये इनर लूप पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर दोबारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा, फिर 3 4 5, ये आउटर लूप आपका चलेगा 5 मरतबा, और 5 मरतबा 1 से लेकर 10 तक नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। इसको मैं रन करता हूँ, देखिए तो यहाँ पे आगे पास आउटपुट आ गई, जो कि बुक के पेज नंबर 89 पे दी गई है। 1 से लेकर 10 तक नंबर्स जो हैं वो 5 दफ़ा डिस्प्ले हो गया। अब इसमें मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ। अब अगर सपोज आपको कहा जाता है राइट ए प्रोग्राम डेट 10 टाइम्स डिस्प्लेस नंबर फ्रॉम 1 to 10, अब आप क्या करेंगे, आउटर लूप को 10 मरतबा चला लें, या में 5 के बदले आप लिख लें 10। इसको रन करें, इसको मैं सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो देखिए अब उसने 10 मरतबा 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को डिस्प्ले कर दिया। तो आउटर लूप इज़ यूज्ड to control the number of rows and inner loop is used to control the number of columns। यहाँ पे ये प्रोग्राम हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है, प्रोग्रामिंग टाइम 4.5 क्लियर हो गया। अब प्रोग्रामिंग टाइम 4.6 आपके पास है। इसमें लिखा गया है कि ये आपके पास एक पैटर्न है स्टार्स का। एक फर्स्ट रो में आपने 1 स्टार प्रिंट करना है, सेकंड रो में 2 स्टार्स, थर्ड रो में 3 स्टार्स एंड सो ऑन। आपके पास रोज को गिने पहले कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 रोज है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास 6 रोज हैं, और 6 रो में 6 स्टार्स प्रिंट हुए। तो 6 रोज हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास आउटर लूप है, आउटर लूप में यहाँ पर मैं इसको 6 मरतबा एग्जीक्यूट करूँगा, और इनर लूप में मैं क्या करूँगा, इनर लूप में मैं इसकी जो कंडीशन है उस कंडीशन को आउटर लूप के कंट्रोल वेरिएबल के बराबर रखूँगा। यानी कि अगर आउटर लूप के कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो इनर लूप 1 मरतबा एग्जीक्यूट होगा, स्क्रीन के ऊपर 1 स्टार डिस्प्ले होगा, इनर लूप ख़त्म हो जाएगा। दोबारा यहाँ पे ये प्रिंट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जो कि प्रिंट कंट्रोल करेक्टर को न्यू लाइन पे ले जाएगी। इसके बाद दोबारा कंट्रोल चला जाएगा आउटर लूप पे, जो कि आपके पास है लाइन नंबर 14 पे। लाइन नंबर 14 पे आई प्लस प्लस थर्ड पार्ट जो है इसका, जो फॉर लूप के अंदर थर्ड पार्ट जो है इंक्रीमेंट का, वो आई की वैल्यू में इजाफा कर देगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब क्या होगा, इनर लूप 2 मरतबा चलेगा, और हमारे पास दूसरी लाइन में 2 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए इसको मैंने एग्जीक्यूट किया है, ये आउटपुट आपके सामने है। मेरे पास फर्स्ट लाइन में 1 स्टार प्रिंट हुआ, सेकंड लाइन में 2 स्टार्स प्रिंट हुए, थर्ड लाइन में 3 स्टार्स प्रिंट हुए। अब यहाँ पे स्टार्स के बदले आप कोई भी सिंबल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टार के बदले अगर 5 लिख दूँ, तो देखिए पहली लाइन में 1 मरतबा 5 प्रिंट करेगा। यहाँ पे एरर आ गया, क्या एरर आया है, इसको जी, इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ जी। और यहाँ पे देखिए पहली लाइन में उसने 5 प्रिंट किया 1 दफ़ा, दूसरी लाइन में 2 मरतबा। तो जो भी सिंबल आप यहाँ पे इन डबल कोट्स में लिखेंगे वो सिंबल वो उतनी मरतबा जितनी मरतबा ये लूप एग्जीक्यूट होगा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ के पास था प्रोग्रामिंग टाइम 4.6। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्रामिंग टाइम 4.7। बहुत सिंपल है,
राइट अ प्रोग्राम डेट काउंट्स मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर लाइंग बिटवीन टू नंबर्स। आप दो नंबर एंटर करते हैं, एक नंबर आपने एंटर किया 3, दूसरा नंबर आपने एंटर किया 10। तो क्या करेगा, आप एक नंबर देते हो कि 3 और 10 के दरमियान, ये 3 आपने इनिशियल वैल्यू दी और लोअर वैल्यू दी, और 10 आपने अपर वैल्यू दी। इस लोअर और अपर वैल्यू में 3 के मल्टीपल्स कितने मरतबा है, तो 3 का टेबल बने 3, 3 के टेबल में 3 का मल्टीपल होगा 6 और 9। तो 3 मल्टीपल्स जो हैं वो 3 से लेकर 10 तक आएंगे। इसको मैं रन करता हूँ, रन करके इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। एंटर द नंबर 3 है, मैंने एंटर किया। अब 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, एंटर द लोअर एंड अपर लिमिट। यहाँ पे मैंने लोअर लिमिट एंटर की 3, अपर लिमिट मैंने एंटर की 10। अब इसमें 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 3, 6, 9। तो यहाँ पे देखिए नंबर मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 3 एंड 10 आर 3। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। देखिए अब मैं नंबर एंटर करता हूँ 3 दोबारा। अब मैं इसके मल्टीपल देखना चाहता हूँ 3 से लेकर 30 तक। अब इसमें 3 के मल्टीपल्स कितने होंगे, 10 होंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 3 एंड 10 आर 10, ये आपके पास है। अब इसकी लॉजिक को समझ लीजिए। इस तरीके के जो है वो प्रॉब्लम्स आपने क्लास 9 में सॉल्व की हुई हैं, तो इसको मैं जल्दी से यहाँ पे लेके चलूँगा। यहाँ पे देखिए आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए, एंड एन कोमा लोअर कोमा अपर कोमा काउंट। इसके बाद प्रिंट ऑफ एंटर द नंबर। यहाँ पे आपने नंबर एंटर किया, मैंने यहाँ पे एंटर किया था स्क्रीन के ऊपर 3। फिर एंटर द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ मल्टीपल्स। यहाँ पे आपने 3 और 10 या 3 और 30 मैंने एंटर किए थे। यहाँ पे यूज़र से वैल्यू ली वो लोअर अपर एंटर करने के लिए। यहाँ पे इसके बाद आपने ये लूप चलाया। ये लूप क्या करेगा, लूप को हमने शुरू करना है लोअर से, इंट आई इक्वल्स लोअर, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको चलाना है अपर तक, आई इज लेस देन इक्वल अपर। अब जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, यानी कि 3 से शुरू करेगा, और अगर आपने अपर वैल्यू एंटर की 30 तो ये 30 तक चलेगा। और यहाँ पे ये कंडीशन हमने लगाई, कंडीशन में हमने क्या लगाया, इफ़ आई मोड n। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 3, क्योंकि आई इक्वल्स टू लोअर हमने किया 3 मोड n की वैल्यू क्या है 3, ये इक्वल आ जाएगा 0 के, और यहाँ पे काउंट प्लस प्लस काउंट की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा। इसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 0 नहीं आएगा। 5, फिर 6 जब हो जाएगा आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 6 मोड 3, 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। काउंट की वैल्यू हो जाएगी, जो पहले वैल्यू थी 1 उसमें 1 और पे इजाफा कर देगा, और यह सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, तो आपने 9th क्लास में, मुझे उम्मीद है ये अच्छे तरीके से किया होगा। वो कॉन्सेप्ट आप दोहरा सकते हैं, ज़हन नशीं उसको दोबारा अपने जहन में लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट, ये लोअर और अपर लिमिट का आ गया। ये थी 4.7, 4.8 देखिए। अब 4.8 में आपके पास है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर्स रेंजिंग फ्रॉम n1 to n2 वेयर n1 इज ग्रेटर देन n2। इस तरीके से मिलती जुलती प्रॉब्लम आपने सॉल्व की है 9th क्लास में। तो यहाँ पे भी देखिए उसने कहा है कि 2 नंबर्स एंटर करें, आप एंटर करेंगे n1 और n2। यहाँ पे उसने एक कंडीशन लगा दी कि n1 जो है वो बड़ा होना चाहिए n2 से, तो आप वैल्यू करेंगे एंटर 10 कर दें, और n1 की वैल्यू 10 कर दें, n2 की वैल्यू 3 कर दें। तो इसको मैं रन करता हूँ, रन करके आपको ये क्लियर होगा। वो कह रहा है राइट द लोअर एंड अपर लिमिट। पहले आपने यहाँ पे n1 की वैल्यू मैं लिखता हूँ जो कि बड़ी होनी चाहिए, मैंने लिखी 10। n2 की वैल्यू मैंने लिखी 3। ठीक है, ये मैंने लिख दी। अब उसने यहाँ पे प्रोग्राम की आउटपुट क्या दे रहा है,
Program to find even numbers in integer ranging from n1 to n2 where n1 is greater than n2। अच्छा, इसके बाद दोबारा रन करता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 9 n1 के लिए, 3 n2 के लिए, एंटर की प्रेस की। अच्छा, अब उसने मुझे इवन नंबर शो कर दिए। इवन नंबर उसने मुझे ऊपर से नीचे शो किए। 9 से पहले इवन नंबर 8 आता है, फिर 6 आता है, फिर 4 आता है। ठीक है, अब अगर मैं 30, अब इसको मैं एक एक लाइन में डिस्प्ले करता हूँ। चेंजेस मुझे कहाँ पे करनी पड़ेगी? यहाँ पे देखिए, ये प्रिंटफ की स्टेटमेंट है, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा \n। \n किया मैंने। अब ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलेगा, एक लाइन में वो एक नंबर डिस्प्ले करेगा। अब मैं करता हूँ 30, ये मेरे पास n1 की वैल्यू आ गई। ये मैसेज दरअसल मुझसे जो है वो लोअर एंड अपर, ये बुक में क्योंकि ऐसे लिखा गया है, तो इसको होना चाहिए था अपर एंड लोअर लिमिट। ठीक है, तो बहरहाल जो भी है n1 उसने कहा बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे n1 की वैल्यू 30 है, ये अपर लिमिट होगी, और 3 जो है ये लोअर लिमिट हो गई। एंटर किया तो देखिए उसने 30 इवन नंबर है, 28 इवन नंबर है। ये मुझे उसने रिवर्स ऑर्डर में 30 से लेकर 3 तक जितने भी इवन नंबर्स थे वो डिस्प्ले कर दिए। अच्छा, इसके बाद इसकी लॉजिक को समझने, इसकी लॉजिक ऐसे है, सिंपल प्रोग्राम है, अब तक आप फेमिलियर हो चुके होंगे। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए n1 n2। यहाँ पे प्रिंट टाइप मैसेज डिस्प्ले किया, यूजर इस मैसेज को पढ़ेगा, 2 वैल्यूज़ एंटर करेगा। यहाँ पे स्कैनफ का फंक्शन को यूज़ करते हुए आप 2 वैल्यूज़ की इनपुट ले लेंगे। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई इफ़ n1 ग्रेटर दैन n2, अगर n1 n2 से बड़ा है तो ये प्रोग्राम आगे चलेगा, वरना वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर लूप में हमने उसी तरीके से 3 एक्सप्रेशन लिखी, और यहाँ पे हमने जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें हमने i को माइनस किया। अब इफ़ i mod 2 इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इवन नंबर्स मालूम करने हैं, तो उस नंबर को, जो भी नंबर हमने एंटर किया उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम उसको स्क्रीन के ऊपर स्टेटमेंट की मदद से प्रिंट करवा देंगे। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब देखिए, अब n1 को मैं देता हूँ 3 और n2 को मैं देता हूँ 6। अब n1 की वैल्यू होगी छोटी। अब देखिए, मैंने इसको रन किया तो कुछ भी नहीं हुआ। दोबारा रन करता हूँ, दोबारा मैं देता हूँ वैल्यू 5 और 10। n1 की वैल्यू छोटी है, तो अब भी देखिए कुछ भी नहीं हुआ। उस सूरत में काम करेगा जब n1 की वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि 10 वैल्यू n1 में स्टोर होगी और 5 वैल्यू n2 में स्टोर होगी। अब इनके दरमियान में जो इवन नंबर्स हैं वो मुझे डिस्प्ले कर देगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद देखिए, ये क्लियर हो गया। इसके बाद 4.8 एग्जांपल हमारी हो गई। 4.8 के बाद 4.10। 4.10 ये हमारा प्रोग्रामिंग टाइम था। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 100। इससे पहले 4.9 देखता हूँ, मैंने 4.9 लिखी है कि नहीं लिखी। ये प्रोग्रामिंग टाइम 4.9 है। ये दोनों प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इनमें से बोर्ड में इस मरतबा लॉन्ग आ जाए, हो सकता है 4.9 ही बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे वो पूछ ले। राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमिन वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। प्राइम नंबर क्या होता है? आप देखें, आप एंटर करते हैं 11 को 2 से डिवाइड करें, नहीं होगा डिवाइड, 0 नहीं आएगा। 3 से करें, 11 पूरा डिवाइड नहीं होगा। 4 से, 5 से, 6 से आप डिवाइड करें, वो डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा नंबर जो कि अपने और 2 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, वो आपके पास प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 11 ना 2 पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड नहीं होगा, और अपने अलावा और 2 और अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ये प्राइम नंबर होगा। इसको मैं रन करता हूँ, रन करके आपको दिखाता हूँ। रन किया, यहाँ पे एंटर नंबर मैंने एंटर किया 11, देखिए प्राइम नंबर है। इसको मैंने दोबारा रन किया, अब मैंने इसका नंबर दिया 9। अब 9 देखें,
9 जो है 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो ये नॉट अ प्राइम नंबर है। तो ये आपको समझ आ गया। अब इसकी लॉजिक को समझ लीजिए, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ पे आपके पास है मेन फंक्शन आपने लिखा, उसके बाद मेन फंक्शन के बाद आपने इंट n ये वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब आप क्या करेंगे, ये वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गया आपके पास। यहाँ पे फ्लैग वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 1 रखी है हमने। अब इसको हम जो है वो यूज़ करेंगे, इसकी वैल्यू अगर 0 है या 1 है उसके अकॉर्डिंगली हम डिटरमिन, अगर तो जो नंबर हमने एंटर किया अगर तो किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 0, जो कि लाइन नंबर 12 में है। तो यहाँ पे इसके बाद हम चेक करेंगे, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये प्राइम नंबर है। यहाँ पे हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया, प्रिंट ऑफ एंटर है नंबर। यहाँ पे आप एक नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे आपने लूप चलाया, लूप में आपने क्या किया, फॉर इंट आई इक्वल टू 2, यानी कि आप पहले नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से, फिर उसके बाद 3 से, 4 से, 5 से, ठीक है। आप उस नंबर को डिवाइड करते जाएंगे यहाँ तक कि वह नंबर जो है वो लूप आपका ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे बुक में डिवाइड किया गया है, अगर आप 11 एंटर करते हैं तो 11 को 10 तक डिवाइड किया गया है। आप n डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हैं, यानी कि 11 है, 11 को आप 6 तक अगर डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है 6 तक वो डिवाइड हो सकता है, उसके बाद वो डिवाइड नहीं हो सकता। प्रोग्राम आपका थोड़ा सा स्मार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या किया, इफ़ n मोड i डबल इक्वल 0, तो फ्लैग को आपने कर दिया 0 के इक्वल। तो यहाँ पे आप बार बार उस नंबर को 11 सपोज आपने एंटर किया, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 6 7 8 9 10 तक आप उस नंबर को डिवाइड करेंगे। अगर वो किसी नंबर पे डिवाइड हो जाता है तो फ्लैग को कर देते हैं 0। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आपने किया इफ फ्लैग इक्वल 0, यानी कि वो नंबर जो है वो किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ। आप प्रिंट करें, प्रिंट अ प्राइम नंबर, अगर डिवाइड हो जाता है तो प्रिंट अप नॉट अ प्राइम नंबर। इसको रन करके मैंने आपको दिखा दिया। अब इसका लास्ट प्रोग्राम हमारे सामने है। लास्ट प्रोग्राम है प्रोग्रामिंग टाइम 4.10। ये ऐसे है, इसको देख लीजिए। अगर आपको पहला प्रोग्राम समझ आ गया तो ये भी इजी है। इसमें नेस्टेड लूप यूज़ हुआ। नेस्टेड लूप में यहाँ पे देखिए हमने 2 से लेकर 100 तक तमाम प्राइम नंबर्स को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हमने ऑटो लूप यूज़ किया। ऑटो लूप को 2 से लेकर 10 तक हमने जो है एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे फिर वो फ्लैग इक्वल टू 1 हो गया। इसके बाद हमने ये वही लॉजिक यहाँ पे यूज़ की कि उस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 2 से, नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से, और 2 के बाद फिर 3 4 5 6, जहाँ तक अगर हमने पहला नंबर 2 है तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 क्या होगा, 2 आपके पास प्राइम नंबर है कि नहीं है। टू आपके पास प्राइम नंबर जो है वो इसमें प्राइम नंबर की डेफिनेशंस में देख लीजिएगा। इस प्रोग्राम में मैं इतना ज़्यादा जो है वो डिटेल में इसको देख लेते हैं यहाँ पे कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैं रन करता हूँ गूगल को, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 100, इसको रन करते हैं। प्राइम नंबर्स 1 to 100। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो 2572 नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो हुई है। अच्छा, ये 2 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर से 1 to 100 है, 2 जो है वो प्राइम नंबर है। तो इस प्रोग्राम की लॉजिक पे आप देख सकते हैं उसको।
अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैं दोबारा आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो जी यहाँ पे आपके पास था 4.10, ये आगे सामने प्रोग्राम आ गया। तो यहाँ पे इसमें मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। यहाँ पे आगे पास देखिए, इस लूप में समझा दूँ आपको, चलें 2-4 मिनट और लग जाएंगे। 4 int I equals 2, I is less than j, कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे वो इस लूप में ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पे वो आएगा ही नहीं। फ्लैग की वैल्यू रहेगी 1 और डिस्प्ले कर देगा 2 को। 2 पहला आपका प्राइम नंबर है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास वैल्यू हो जाएगी लाइन नंबर 5 पे आउटर लूप में आपके पास जे की वैल्यू हो जाएगी 3। अब यहाँ से फ्लैग की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पे लाइन नंबर 9 पे आई की वैल्यू को वो करेगा 2, कंडीशन को चेक करेगा। यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी आई इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे आएगा 3 को डिवाइड करेगा 2 से, जो कि नहीं होगा, तो 3 भी आपके पास प्राइम नंबर होगा। इस तरीके से वो तमाम नंबर्स को लेगा 2, 3, 4, 5, 6 और उनको डिवाइड करेगा। अगर तो किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं तो फ्लैग को कर देगा 0, वरना फ्लैग रहेगा 1। इसको मैं रन करता हूँ, रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मैंने रन किया तो पहला प्राइम नंबर उसने 2 शो किया, फिर 3, 5, 7 अप टू 97, उसने तमाम प्राइम नंबर्स को डिस्प्ले कर दिया। थोड़ा सा टाइम देंगे इसको, थोड़ा सा टाइम लगाएं आप, इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के साथ जितने भी प्रोग्राम्स हमने यहाँ पे किए, इंशाल्लाह अगर आप इसको 2-3 मरतबा वीडियो को देख लेते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं, अगर वो लॉजिक को थोड़ा सा आगे पीछे कर लेता है, कोई 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर्स को, ऑड नंबर्स को डिस्प्ले करने का कहता है आपको, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ दें, प्रोग्राम्स को लिखें। ये मोबाइल पे अपना ये जो ऐप मैंने आपको दिखाई है, इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे प्रोग्राम्स लिख लीजिए। ठीक है, अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफ़ा करे, हमें इल्म को सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।